बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्रेड 8 की इंग्लिश की यूनिट नंबर 2 की ग्लोसरी करने लगे हैं। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास द स्ट्रेंज वॉयेज ऑफ सिंबाद। ये हमारे पास ग्लोसरी है। ग्लोसरी में इसलिए भी करवा रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को वर्ड प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, तो मैं वो भी सिखाऊंगी। और इंग्लिश मीनिंग तो टेक्स्ट बुक में मेंशन है, लेकिन उर्दू मीनिंग की प्रॉब्लम होती है, तो मैं वो भी बताऊंगी। आज ग्लोसरी में जो वर्ड्स थे इंग्लिश वर्ड्स, उनके मैं उर्दू मीनिंग्स भी बताऊंगी और साथ में प्रोनाउंसिएशन भी इंग्लिश वर्ड की बताऊंगी। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास डैज़लिंग। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? डैज़लिंग। इसका इंग्लिश मीनिंग है सो ब्राइट दैट यू कैन नॉट सी फॉर शॉर्ट टाइम। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो इतनी ब्राइट है, इतनी चमकती हुई है कि आप उसको शॉर्ट टाइम यानी थोड़े से टाइम के लिए, थोड़े से टाइम तक नहीं देख सकते। और उर्दू मीनिंग हमारे पास क्या है? चमकता हुआ। दूसरा वर्ड है हमारे पास डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का वर्ड आपने पहले ज़्यादातर मैथ्स में पढ़ा होगा, तो वो भी हम कैसे पढ़ते, हमने क्या मैथ्स में आप क्या पढ़ते हैं डिसेंडिंग के बारे में कि और डिसेंडिंग ऑर्डर में कि बड़े से बड़े नंबर से छोटे की तरफ आते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश में भी हम डिसेंडिंग वर्ड यूज़ करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि टू कम और गो फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर लेवल, कि हायर से यानी बड़े लेवल से टू अ लोअर लेवल, छोटे लेवल की तरफ आना। तो इसको क्या कहा जाता है? उर्दू में क्या कहते हैं? नुज़ूल। दूसरा वर्ड है हमारे पास इमेंस। इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है? इमेंस। इंग्लिश मीनिंग है हमारे पास एक्सट्रीमली लार्ज। एक्सट्रीमली लार्ज मतलब बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा। उर्दू मीनिंग हमारे पास क्या है? बेपनाह, बहुत ज़्यादा। इंग्लिश में हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, लेकिन बल्कि ज़्यादातर वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे मतलब होते हैं। सेंटेंस के लिहाज से हम हर सेंटेंस के लिहाज से उसका मतलब बदल जाता है। तो मतलब एक्सट्रीमली लार्ज बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बेपनाह, बहुत बड़ा, बहुत सारे मतलब आ सकते हैं। जो भी आप देखिए वो ठीक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्वेलस। कैसी प्रोनाउंसिएशन है इसकी? मार्वेलस। इंग्लिश मीनिंग क्या है? वंडरफुल। और इसका उर्दू मीनिंग क्या है? शानदार। यानी कोई भी चीज़ मार्वेलस, हम कहते हैं चीज़ मार्वेलस है, क्या मतलब? शानदार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अमेजमेंट। क्या है? अमेजमेंट। इंग्लिश मीनिंग क्या आता है इसका? अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज। यानी वो फीलिंग जिस वक्त आप सरप्राइज हो जाते हैं, यानी आप हैरत हो जाती है आपको, यानी अमेज हो जाते हैं आप, हैरत होती है आपको एकदम से किसी चीज़ पर। फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज यानी एक अचानक से आप, एक हैरत होती है आपको किसी चीज़ पर। तो अमेजमेंट, अमेजमेंट का क्या मतलब है? हैरत। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हॉवरिंग। कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको? हॉवरिंग। इंग्लिश में क्या है हमारे पास? टू स्टे इन द एयर इन वन प्लेस। उर्दू मीनिंग है हमारे पास मंडला रहा है। अब देखें यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग जो यहाँ पे मतलब आ रहा है वो ये है कि हवा में किसी एक जगह पे रुकना। असल में ये जो चैप्टर था हमारे पास द स्ट्रेंज वॉयेज ऑफ सिंबाद, तो इसमें एक परिंदे का जिक्र था, एक बर्ड था उसमें, रॉक जो परिंदा था, तो उसके बारे में बात हो रही थी। तो ये हॉवरिंग का वर्ड उसके लिए यूज़ हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे हवा का जिक्र है कि टू स्टे इन एयर, हवा में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंग्लिश में वर्ड्स का मीनिंग जो है वो सेंटेंस के लिहाज से चेंज होता रहता है। अब हॉवरिंग का जो उर्दू मीनिंग है वो ये है कि मंडला रहा था। अब हमने यहाँ तो ये तो नहीं कह सकते कि वो हवा में मंडला रहा था, लेकिन इसका इंग्लिश मीनिंग में हवा इसलिए यूज़ हुई है क्योंकि ये सेंटेंस में इस तरह था। स्विफ्टली। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? स्विफ्टली। इसमें जो टी है वो हमारे पास साइलेंट है। स्विफ्टली। एट हाई स्पीड या क्विकली, कोई भी चीज़ जो तेज़ी से, उर्दू मतलब क्या? यानी तेज़ी से, स्विफ्टली। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डेजोलेट। क्या है? डेजोलेट।
एम्प्टी यानी खाली या विदाउट पीपल, जहाँ पे लोग नहीं होते तो हम क्या कहते हैं कि जगह क्या है, वीरान है। उर्दू में क्या कहेंगे, वीरान। यानी एम्प्टी, खाली या विदाउट पीपल, जहाँ पे लोग नहीं होते। आई होप कि आपको इनके उर्दू मीनिंग और इनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।